नमस्ते साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। जिन सवालों में आप ज़्यादा समय लगाते हैं उन सवालों को हम चुटकियों में करना आपको सिखाएंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस टाइप के सवालों को करने के लिए इसका जो पूरा पीछे का कहानी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके ज़रूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर जाके आप लोग इसके पीछे का कहानी, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे इस टाइप के सवालों को, जैसे आपको बताना है कि 10 - 225 का वैल्यू कैसे बताना है, यहाँ पर भी हम आपको अच्छे समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 10 - 225 का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है, बताना है कि 10, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक ना। ऐसे हम यहाँ पर कहीं से भी उठा के सवाल नहीं ले आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल ही आपको करवा रहे हैं, ठीक ना। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो यहाँ पर 10 - 225 का वैल्यू आपको बताना है। ध्यान से समझते जाइएगा कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, तब आप ये कम समय में बता पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अगर ये माइनस अंदर है तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको आप पहले भूल जाइए, ठीक है। इस एंगल को पहले भूल जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, जैसे थीटा है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा है। 225 के जगह पर हम थीटा ले लिए, ठीक है। ऐसे ये आपको लिख कर नहीं करना है, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी ये सारा कुछ आपको मन में ही करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। और इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव की बात हो रही है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है। बाकी पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव है इसमें, इसका मतलब सारे के सारे इसमें नेगेटिव होंगे। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी के जितने हैं वो नेगेटिव होंगे। इसमें cos sec पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी के और नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि -tan थीटा है, tan - थीटा है। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री वाला एंगल होता है, ये 90 का, ये 270 का, और ये आपका ये 180 का होता है ना। ये 180 का है ना, और ये 270, और ये एक चक्कर हमारा लग जाता है तो ये 360 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम आपको सब कुछ आपको समझा रखे हैं, जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऐसे सवाल आपके एकदम खतरनाक तरीके से चुटकियों में बन जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर -थीटा का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से ये कम होगा, है ना। निगेटिव वैल्यू में जब हम जाएंगे, इसी चीज़ को हम लोग 0 - थीटा भी तो लिख सकते हैं, 0 - थीटा भी लिख सकते हैं। तो 0 - थीटा मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से नीचे। और 0 डिग्री से नीचे जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए cos और sec है। cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव, मतलब tan हमारा निगेटिव होगा, तो इसको हम लिखेंगे नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये अगर 0, 360 या फिर 180 रहे, यानी इस लाइन के रेफरेंस में रहे, तो हमारा ये नहीं बदलता है ना। जो चीज़ है वही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे 90 रहता है या 270 रहता, मतलब ये वाला, तो ये tan जो है बदल जाता। अब किस में बदलता, तो tan cot में बदलता है, sin cos में बदलता है, cos sin में बदलता है, और cosec sec में बदलता है, और sec cosec में बदल जाता है। इस तरीके से, है ना। सवाल आएंगे तो हम आपको करवाएंगे। अब यहाँ पर चूँकि 0 है तो ये नहीं बदलेगा, तो जब ये नहीं बदलेगा तो कितना रहेगा, ये tan ही रहेगा। ये tan हुआ, और लास्ट में इस थीटा को उठाकर यहाँ रख दीजिए। मतलब हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि tan - थीटा का वैल्यू -tan थीटा होता है। यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई आपको, है ना। तो tan - थीटा -tan थीटा, मतलब यहाँ से ये माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan। हर केस में ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना, कि माइनस बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर tan ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। एक आप समझ गए ना, तो बाकी के सारे चुटकियों में कर ले जाएंगे। यहाँ पे है माइनस। अब इस tan, ये जो अंदर डिग्री है, एंगल है, उसको आप देखिए कि किन दो के बीच में आ रहा है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले ये पता लगाना होता है। तो इस 225 को देखिए, 225 आपका कहाँ पे होगा, 180 और 270 के बीच में ही तो होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो होगा, 180 और 270 के बीच में होगा ये। तो हम इसको 180 के फॉर्म में भी बदल सकते हैं, 270 के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इस 225 को अगर देखें दोस्तों, अगर हम 180 के फॉर्म में बदलें तो 180 प्लस कितना हो जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बदल लेना है। 225 को हमने 180 प्लस 45 लिख दिया। अब क्या करना है, अब फिर से वही नियम, ये माइनस, इसको तो रहने दीजिए। पहले क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, 180 है, 180 है, मतलब ये 10 नहीं बदलेगा, है ना। और सबसे और ख़ास बात, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड इतना चीज़ को हम देख रहे हैं, माइनस तो हमारा ये बाहर निकल चुका है ना। इतना चीज़ देखिए, ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 10 दिया है, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 180 है, तो हमने क्या बताया, 0 रहे, 360 रहे कि 180 रहे, तो ये नहीं बदलेगा, मतलब tan हमारा नहीं बदलेगा, tan का tan ही रहेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस थीटा को उठा के यहाँ पे रख देना है, ये 45 हो गया। मतलब ये हो गया दोस्तों, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर इसका जो tan माइनस 225 का वैल्यू होगा वो माइनस का 1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो एकदम स्टेप वाइज आपको करना है, पहले देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। ऐसे कई सवाल हम यहाँ पर करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, है ना। 2-4 सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनने लगेगा। पहले काम क्या करना है, पता लगाना है कि भाई वो एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। उस क्वाड्रेंट में देखिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव ले लिए। फिर देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है, 180 है कि 0 है कि 360 है, या फिर कि 90 है कि 270 है। तो 0 रहे, 360 रहे या 180 रहे, मतलब इस वाले लाइन पर रहे तो नहीं बदलेगा, है ना। जो चीज़ है यहाँ पर tan रहे तो tan रहेगा, साइन रहे तो साइन ही रहेगा, मतलब कुछ भी यहाँ पर रहे वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर 90 या 270 हो जाए, यहाँ पर अगर 90 या 270 हो जाए तो वही चीज़ आपका बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल बेहतरीन करवाएंगे, आपको पूरा सिखा के जाएंगे। तो देखिएगा, अब ये है हमारे पास साइन 1125 का वैल्यू आपको बताना है। अब डायरेक्टली तो आप इसको बता नहीं सकते, ट्रिक लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होने वाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हम 0 से 360 तक ही एंगल देखे हैं, आप तो यहाँ पर 1125 दे दिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सुनिए, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक चक्कर लगा लें, एक चक्कर, है ना, 0 से शुरू हुए तो एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो 360 डिग्री हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा 90 डिग्री वाला, ये हुआ हमारा 180, है ना, और ये हुआ आपका 270, 90 का गैप। ठीक है, तो एक चक्कर जब हम लगाएंगे तो 360 कवर करेंगे, 2 चक्कर लगाएंगे तो 360 दूना 720 डिग्री कवर करेंगे, और 3 चक्कर अगर लगा लिए, यहाँ से शुरू करके 3 चक्कर लगा लेंगे, मतलब हम 360 गुणे 3 यानी 1080 डिग्री हम कवर कर लेंगे। और 1080 डिग्री कवर करने के बाद बच्चों, यहाँ पर हम इसी एंगल पर पहुँचेंगे, मतलब हम 0 डिग्री पे ही तो पहुँचा है। 0 डिग्री का मतलब और 360 डिग्री का मतलब एक ही है, एक ही लाइन पर वो दोनों होंगे। तो 3 चक्कर अगर लगाएंगे भाई, 360 है ना, 360 गुणे 3 चक्कर अगर लगाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 1080 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1080 आएगा, यानी 1080 डिग्री हम चक्कर काट लिए। और 1080 डिग्री चलने के बाद हम कहाँ पर पहुँचे, हम यहीं पर पहुँचे, है ना। तो इस 1125 को देखिए कि भाई 180 से ये कितना और अधिक है, बस इतना आप देख लीजिए, है ना। तो इस 1125 जो है 1080 से कितना और अधिक है, तो देख लीजिए 1125 में से 1080 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 45। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, 45 डिग्री, यानी 1080 यहाँ तक और 45 डिग्री और हम आगे चल गए तो हमारा 1125 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1080 तक तो यहाँ चले गए, है ना, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे साइन 1080 को अलग कर दीजिए, 1080 का मतलब 0 ही होगा, और एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 45 डिग्री बचा। ठीक है, या फिर 1080 प्लस 45 लिखिए या 0 प्लस 45 लिखिए, मतलब एक ही है। तो साइन 45 का ही वैल्यू सीधे सीधे आपको यहाँ पर बताना था। तो साइन 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं
कितना होता है ये, तो साइन 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2। ये आपको अगर याद है टेबल तभी आप इसको बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। 0 का वैल्यू पता होना चाहिए, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, इतने का वैल्यू पता होगा तो इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा, 10 - 315 इसका वैल्यू आपको बताना है ना, डायरेक्ट है। देखिए इसको हमने क्या बताया कि भाई 10 के साथ अगर अंदर में माइनस लगा है तो 10 - थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस हमारा बाहर आ जाता है। कैसे होता है वो हम आपको पहले प्रश्न में समझा चुके हैं। तो माइनस हमारा बाहर आएगा और ये हुआ 10 आपका कितना, 315। अब ये 315 को देखिए कि किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पर किन दोनों के बीच में होगा। तो 315 है ना, मतलब 270 और 360 के बीच में होगा, यानी हमारा यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में ये होने वाला है ये एंगल। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हुआ 10, इस 315 को 270 के रूप में भी आप लिख सकते हैं और 360 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम 360 के रूप में लिखें तो ये कितना होगा, या फिर चलिए इस बार 270 के रूप में लिखकर आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 270 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 270 और 270 से कितना अधिक है, 45 अधिक है, तो 270 + 45 लिख सकते हैं इसको, है ना भाई। इस 315 को 270 + 45 लिख सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक ठीक हो गई। ये हुआ माइनस, है ना। अब देखिए दोस्तों, 4th क्वाड्रेंट में है हम लोग ना, इसका मतलब ये एंगल कहाँ है, 4th में। तो 4th में एक बात बताइए, 4th में कॉसेक और सेक के अलावा, है ना, यहाँ पर अच्छा सॉरी, कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं ना। कॉस और सेक के अलावा इस वाले में बाकी सारे नेगेटिव, मतलब 10 है तो 10 हमारा नेगेटिव होगा 4th क्वाड्रेंट में, तो हमने इसको नेगेटिव कर लिया। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अगर यहाँ पर 0, 360, 180 रहेगा तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन अगर 90 या 270 रहेगा तो ये बदल जाएगा। अब 10 किस में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो 10 हमारा कॉट में बदल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों कॉट, और इस 45 को उठाकर सीधे यहाँ पर रख दीजिए। आप इसका उत्तर बता पाएंगे, माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और कॉट 45 का वैल्यू यानी कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 10 - 315 का वैल्यू 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। बात समझे ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए भाई, इसी चीज़ को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर ये हुआ माइनस और यहाँ पर 10, है ना। इस 315 को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, 360 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 360 और माइनस कितना, माइनस का 45, है ना भाई। 360 में 15 घटाएंगे, 45 घटाएंगे तभी तो हमारा 315 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अब वही काम है, 360 का मतलब तो हमने क्या बताया, 0 ही होता है ना। तो इसको आप 0 ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, या तो 0 - 45 करिए या 360 - 45 करिए, मतलब एक ही है ना। ये सीधे सीधे हो गया हमारा 10 और ये -45 हुआ। तो 10 - थीटा का वैल्यू क्या होता है, अच्छा इसको एक बार और लिख देते हैं हम, है ना। देख लीजिए, तो इस इतने का वैल्यू ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आएगा और ये बचा कितना, 10 का 45 बचा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 45 का वैल्यू 1, तो +1 यहाँ से भी आ गया। चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करेंगे, जिन दो के बीच में रहेगा उस एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं और दोनों तरीके से लिख कर बना सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो अगर ये वाला यहाँ पर जो रहेगा वो अगर 90 है या 270 है तो आप इसको चेंज करेंगे। चेंज किस में होगा दोस्तों, चेंज हमारा होगा, साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस जो है साइन में चेंज होता है। इसी तरीके से जो tan है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट हमारा tan में चेंज होता है। सेक जो है दोस्तों वो कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अगर 90 या 270 रहेगा तब, है ना। लेकिन अगर 0 रहे, 360 रहे या फिर 180 रहे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे सवाल करते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल। इस सवाल के माध्यम से दोस्तों दो महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसी सूत्र पर ये फिट हो रहा है और उसी से आपका बनने वाला है। दो सूत्र कौन कौन से हैं हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दो नहीं, यहाँ से आपका 4 सूत्र निकल कर आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
अगर साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर अगर साइन ए प्लस बी है हमारे पास, तो साइन ए प्लस बी यानी दो एंगल को अगर जोड़ा जाए तो होता है साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी। अब यहीं पर दोस्तों अगर बीच में माइनस लग जाए यानी ए माइनस बी कर दे, है ना, चार फार्मूला यहाँ से बनने वाला है, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ए माइनस बी हो जाए, है ना, साइन रहे लेकिन साइन ए माइनस बी, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका माइनस लग जाता है। मतलब ये हो जाता है आपका साइन ए कॉस बी और माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस, और ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये चीज़, ये दोनों फार्मूले हो गए। अब इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला देखिएगा। अगर कॉस ए प्लस बी है भाई, कॉस ए प्लस बी, तब इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए होता है आपका, देखते जाइएगा, है ना, यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर अगर प्लस लगा है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और साइन ए साइन बी, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक ना। इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर बीच में माइनस है यहाँ पर यानी a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी है अगर, तो बस क्या करना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा, लेकिन अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आपका प्लस लग जाएगा, यानी ये होगा आपका कॉस a कॉस b और प्लस साइन a साइन b, ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो ये चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी एक फार्मूले पर ये हमारा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 76 को अगर हम a माने तो ये हुआ a, और 16 को अगर b माने तो ये हुआ b। तो ये क्या हुआ, साइन a कॉस b, और 76 को हमने क्या माना है, a माना है, तो ये हुआ a, और ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। मतलब ये हुआ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो देखिए किस में फिट हो रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हो रहा है ना। मतलब ये क्या है हमारा, साइन ए माइनस बी। तो ये किस फॉर्म में बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा साइन ए माइनस बी। ए का मतलब क्या, 76, और माइनस बी का मतलब क्या, 16। यहाँ से घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, साइन का 76 में से 16 गया तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या आप नहीं जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इन चारों फार्मूलों को आप लोग रख लीजिए, याद कर लीजिए, आप ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं, इस फार्मूले पर बेस्ड जो आते हैं सवाल उनको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो ये प्रश्न आपका चुटकियों में बन जाएगा और ऐसे कई सवाल आपके बन जाएंगे। क्या है यहाँ पर, यदि दोस्तों a प्लस बी, है ना, a प्लस बी यानी a और b दो एंगल मिलाकर अगर 90 डिग्री हो रहे हैं, a प्लस बी अगर मिलाकर दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पहला कि क्या सेटिस्फाई होगा हमारा, कि साइन a और कॉस b बराबर होगा, या फिर साइन बी कॉस ए बराबर होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरा क्या सेटिस्फाई होगा, यही चीज़ अगर a प्लस बी 90 के बराबर है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। इसी तरीके से टेन ए और कॉट बी भी बराबर होगा, है ना। और इसी तरीके से सेक ए और कॉस सेक बी बराबर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें पता चली कि भाई अगर a प्लस बी 90 के बराबर है तो पहला क्या सेटिस्फाई होगा, साइन ए कॉस बी बराबर होगा, टेन ए कॉट बी बराबर होगा, और तीसरा हमारा सेक ए और कॉसेक बी बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर लागू होगा। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर साइन ए और कॉस बी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री हैं तभी वो बराबर हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, मतलब ये
एंगल और ये एंगल मिलाकर कहीं ना कहीं 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा और थीटा मतलब ये दोनों एंगल थीटा प्लस थीटा, ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, तभी ये दोनों बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू दोस्तों आपका कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा, ठीक है। 90/2 45। अब इसी थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा सेक 45। अब सेक 45 आप ऐसे तो इसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे, लेकिन याद करिए कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ना भाई। याद रखिएगा कि देखिए दोस्तों, जो सेक होता है ना वो होता है 1/cos, 1/cos होता है। इसी तरीके से जो कॉट होता है वो होता है 1/tan, है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से जो कॉसेक होता है, कॉसेक वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/sin होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको अगर सेक 45 का वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कॉस 45 का तो वैल्यू पता है ना, ये जस्ट कॉस 45 को उल्टा ही है, यानी ये हो जाएगा 1/cos 45। cos 45 का वैल्यू यहाँ पर 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक 45 का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो सेक 45 का वैल्यू यहाँ पर √2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ना। आप इसका सलूशन देखेंगे तो मान जाएंगे कि हाँ ये बहुत खतरनाक भी आपको दिख रहा होगा कि भाई कैसे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अंदर में ये बहुत कुछ दे रखा है। यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब हमारा जाके कहीं ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको रेशनलाइज करें, मतलब ये है इसका कि यहाँ पर चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में हमारा यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले का साइन पलट के ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, है ना। तो साइन माइनस का है तो ऊपर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी हम लोग 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। पूरा स्टेप्स आपको नहीं लिखना है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो हुआ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं भाई, एक ही चीज़ 2 बार गुणा हुआ मतलब उसका स्क्वायर। और यहाँ नीचे देखिए दोस्तों, a माइनस बी a प्लस बी के बराबर है, मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर, b का मतलब क्या, साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज़ और पता होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है दोनों जुड़कर, है ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब अगर हम इसका रूट लगा दें, यहाँ पर भाई रूट ही ना लगा है, तो इसका भाई देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, सीधे सीधे 1 प्लस साइन थीटा आ गया, 1 प्लस साइन थीटा आ गया। और अपॉन में ये देखिए इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बताया कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा आपका, है ना। यानी इस पूरे का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं, आप देखिएगा इस कॉस थीटा को दोनों के साथ डिवाइड करना होगा। तो 1 कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा, माइनस 1 कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, और इस रूट वाले का वैल्यू दोस्तों निकल कर कितना आया है, सेक थीटा
सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बना, मतलब ये क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, सेक का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या, टेन का स्क्वायर, और ये दोस्तों होता है 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर 3 फार्मूला हम आपको बताते हैं, ज़बरदस्त है, याद रखिएगा। कौन कौन सा, देखिए पहला तो हम अभी यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरा फार्मूला 1 प्लस टेन के जगह पर हो जाता है कॉट, तो यहाँ पर भी सेक की जगह पर कॉसेक हो जाता है ना, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से देख लीजिए ना भाई, टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वही 1 के बराबर है। तो वही ना हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। ज़बरदस्त सवाल था ये, ठीक है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी पर आपका आधारित था लेकिन ख़तरनाक था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल हम लोग और करते हैं, फिर आज के इस वीडियो में रोकेंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। और लंबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आई है तो वीडियो कोई ज़्यादा लंबा है नहीं वैसे, ठीक ना। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, है ज़बरदस्त सवाल ये भी। यदि कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपान 2 टेन थीटा का वैल्यू आपको पता करना है। देखिए दोस्तों, आप इसके लिए एक सिंपल सा फंडा क्या करिए, यहाँ पर सीधे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में बहुत समय आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये हमने बना लिया। क्या दिया है, ये आपका कॉस थीटा दिया है। तो कॉस होता है हमारा, अगर यहाँ पे है थीटा हम बना रहे हैं तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, यहाँ पर ये है, मतलब 3 और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक ना भाई, आधार बटा कर्ण, तो आधार 3 कर्ण हमारा 5। तो जब ये 3 है ये 5 है तो ये पक्का हमारा 4 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। मतलब कि तीनों एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, 3 4 5। आप कर भी सकते हैं पाइथागोरस लगाकर, है ना। ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का √4, यानी ये वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा देख लीजिए, लंब बटा कर्ण होता है साइन, है ना, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा है। कॉट का वैल्यू होता है आधार बटा लंब, है ना, लेकिन टेन का वैल्यू लंब बटा आधार। तो यहाँ पर कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 3 और लंब हमारा 4, और पूरे के बटे में दोस्तों यह है 2 टेन थीटा। तो 2 × लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 4 और बटा की ये हो जाएगा 3। बस यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर अगर सिंप्लीफाई करें, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 4 पंचे 20, है ना, 4 चौक 16 और 5 तियाँ 15, तो 16 माइनस 15, 4 चौक 16, 5 तियाँ 15। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कितना होगा, 4 दूना 8/3, है ना, ये 8/3 होगा। तो ऊपर जब जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। बस इतना हो गया। तो ये हुआ 1, है ना, 16 माइनस 15 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 और बटे 20 × 160, तो 3/160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सवाल करवाएं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम लाते रहते हैं और आपको पूरा मैथ्स बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलती है फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते रहिएगा, सिलेक्शन पाइए। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग सेलेक्ट होकर आप अपने माता पिता का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।